में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सर कि रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं। क्या सर, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम पिछले वाले का थोड़ा होमवर्क भी करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यस सर। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये सब हम करने वाले हैं जितना हमसे पॉसिबल हो पाया। राइट? यस सर। सर यस सर। यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम कैसे कर चुके थे, ये हमने तुम्हें होमवर्क में दिया था। आई थिंक यही था क्या होमवर्क वाला? नो सर। सर यही था, बिल्कुल यही था। और एक सर ये भी कर लिया था सबने। यस सर। यस सर ये भी कर Yes, लिया था ना, yes, ये भी sir. कर लिया था। बढ़िया। यस सर। ये हमने कर Yes, लिया sir. था रो वाला एग्जांपल, सबको Yes. याद हो तो। यस सर। आई थिंक Yes, फिर sir. हुए होमवर्क वाले भी। अब आगे ही चलते हैं फिर। अगर मेरे को उन्हीं क्वेश्चंस में डाउट था कि तुम्हारा किया नहीं होगा, तो कि मैंने करवा दिया तो अच्छी बात है। सर कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक। आइए फिर, ये क्वेश्चन करने थे अब, है ना? यस सर। थोड़े से ये होमवर्क में दिए होंगे ना मैंने, इसमें से कुछ कर लिया, इसमें कुछ कर लिया, ये कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये कर लिया था, यस सर। कर लिया था बच्चों, भूल गए? यस सर कर लिया था। किस किस को Yes, नहीं sir. आता, हैंड रेस करो, अभी कराते हैं फिर। कर लिया था। कर लिया था सर कर वैसे। लिया था। जिसको भी Yes, फिर भी sir. डाउट है तो हैंड रेस कर लो, अभी बता देंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या है, 68 डिग्री पर बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन अब एक्स एक्सिस ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। हमने कहा था रिजोल्व होने चाहिए एक्स एंड वाई में। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्स में हो या पॉजिटिव एक्स में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, होना एक्स और वाई में चाहिए। तो इसका एक कंपोनेंट तो कहाँ आएगा, जो थीटा की तरफ होता है, उस कंपोनेंट का नाम कॉस थीटा। दूसरा कौन सा आएगा सर? फाइन। साइन। तो ये अगर सी वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट तो कहाँ आएगा सर, बताओ मुझे। यहाँ डाल दूं क्या? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ये एक वेक्टर है बच्चों, इसका एक कंपोनेंट ऑब्वियसली अगर यहाँ आ सकता है तो दूसरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। राइट? तो ये कौन सा आएगा? सी कोस थीटा। और ये सी साइन 68। क्लियर था ना? यस ये क्वेश्चंस करने थे, राइट? ये करने थे, आओ करते हैं। फटाफट बताओ। हाँ तो बताओ डी वेक्टर, इसको रिजोल्व कर जाओ। एक्स एक्सिस में सर। एक्स एक्सिस में कौन सा होगा बताओ? ये नेगेटिव वाई, ये समझ लो, ये हो गया। अभी के लिए बोल रहा हूँ नेगेटिव वाई, इसको बोल रहा हूँ नेगेटिव एक्स। अब बताओ कौन सी तरफ कौन होगा? तो नेगेटिव वाई में नेगेटिव कोस थीटा आएगा नेगेटिव वाई की तरफ। ठीक है, नेगेटिव वाई के साथ क्या आएगा? डी कोस गुड 48। मॉर्निंग बच्चे, जो अभी आए हैं वो गुड मॉर्निंग बोले। डी कोस 48। और इसके परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, माइनस एक्स में या प्लस एक्स में? प्लस एक्स। प्लस एक्स। एरो से आपको पता लग रहा है, एरो से कि ये कौन सा आएगा पॉजिटिव एक्स में, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? डी साइन 48। क्लियर है क्या? यस सर। अब आ जाते हैं इस पर। यहाँ पर तो सब में हमें एंगल पहले से ही गिवन था, वेक्टर के साथ बनता हुआ। अब वेक्टर तो यहाँ है लेकिन उसके साथ कोई एंगल बन रहा है ना, ये एंगल दे रखे है ना, ये 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 दे रखे है, कुछ भी दे रखा है क्या? नो सर। नो सर। पहले तो ये एंगल बताओ, जो मैंने बताया सर वही एंगल बता दो। तुम कोई भी बता सकते हो, उसके आसपास वाला ये भी बता सकते हो। मैंने जो पूछा एक बार वो बता दो, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ई वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हो, एंगल बताना ये कितना होगा, जो मैंने मार्क किया ब्लू से। जो मैंने ब्लू से मार्क किया एंगल, उस एंगल का नाम बता दीजिए। हम फैन चला देते हैं, थोड़ा सा गर्मी लग रही है बच्चों। सर हमको ठंड लग रही है। क्या कह रहे हो? सर हमको ठंड लग रही है। तो खान को ठंड लग रही है? एंगल बता दो बस, गर्म ठंड सब हो जाएगा। एंगल बताओ सर। ये दूसरी फिगर में। हाँ दूसरी फिगर में बच्चों, पहला तो सोल्व कर ही दिया ना, ई वाली फिगर में, ई वाली।
थोड़ा जल्दी करेंगे, फिर वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी देखना है। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री सबको समझ में आ रहा है क्या? 30 डिग्री Yes, आएगा? sir. सर नहीं आ रहा? सर आ गया। फिर मेरे को समझाओ कैसे आया 30 डिग्री, अगर आ गया तो समझाओ 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 फटाफट, जिसको समझ में आया, जिससे 30 डिग्री बोला वो बताए कैसे किया। सर ये इसके ऑपोजिट है। सर ऑपोजिट। अपोजिट है ये? वाओ सर ये बच्चों, ये देखो, ये 30 है, ये 30। अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच देता सपोज कर लो, तो ये एंगल भी कितना होता? 30. पक्का? 30. पक्का? Yes, sir. बिल्कुल। अगर यहाँ एक लाइन खींच दूं हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं क्या? ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल 30 बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ भी कितना बनता? 30। अगर ये 30 है, ध्यान से देखना, ये पूरा कितना है सर? 90। 90 के बीच में 90, ये 30 90 बचा हुआ डिग्री। कितना हो गया? ये कितना हो गया? 60 डिग्री। 60। अब अगेन ये पूरा कितना है सर? 9 उसमें से ये 90 डिग्री। 60 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया? 30 30 डिग्री। 30 ये डिग्री। एंगल कितना हुआ? 30। 30। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. फिर भी किसी को कोई डाउट है? चलें आगे। मैं इसको स्क्रीन Yes, sir. ले लो। मैं इस एंगल को रब कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को इस एंगल का कोई काम नहीं है, सिर्फ 30 वाला दिखाऊंगा। कर दूं रब? Yes. Yes, sir. यस सर। तो यही दिखेगा, सिर्फ 30 वाला। अब एक वेक्टर है बच्चों E, इसको रिजोल्व कर रहा हूं इसके कंपोनेंट में, इसको रिजोल्व कर रहा हूं इसके कंपोनेंट में। तो बता सकता है अब तो कोई बच्चा भी कि कौन सा कोस वाला होगा, कौन सा साइन वाला होगा। अगर ये -y बोल रहा हूँ, इसको माइनस है अभी के लिए बोल देता हूँ, हटा दूंगा। सर -y -y वाला कितना होगा? Minus 5. cos E, cos 30 डिग्री। cos 30 और ये वाला -x वाला या +x वाला? अब माइनस कितना होगा? माइनस sin 30। sin 30 डिग्री। 30 क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. माइनस वाले हटा देता हूँ वर्ड, ये तो हमने ताकि तुम मेरे को आंसर आसानी से दे पाओ कहाँ पर, तो इसलिए लिखा। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें कैसे होगा No, ये? sir. कोई भी हल्का सा भी कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। No, sir. अब चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आइए चलते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्राई करके आना। ये कंपोनेंट है mg, वेट को पूछा है इसने। किसको पूछा है? वेट को। Weight. सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या ये वाला? यस सर। Yes, sir. मैं सिर्फ इसलिए लाया हूँ ये क्वेश्चन ताकि तुम्हें पता लगे कि फिजिक्स में हम कैसे रिजोल्व करेंगे इसको। तो देखो, इसने पूछा है कि एक मास है 2 kg का जो लाई कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. इससे क्या है इसके वेट Yes, मतलब sir. वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू m G. into g G. MG. mg को रिजोल्व करो। mg एक वेक्टर है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको रिजोल्व करना है बच्चों किसमें? अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहले तो वेट बताओ, वेट हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। वर्टिकली डाउनवर्ड। Vertically downward. वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको लगा दिया वेट। कोई दिक्कत? No, sir. नो अब इसको रिजोल्व करना है कहाँ कहाँ पर सर? एक तो इंक्लाइंड प्लेन पर, इस लाइन के अलोंग, ये लाइन दिख रही है ये वाली। yes Yes, और sir. एक इसके कहाँ पर रिजोल्व करना है? इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी क्या? yes sir यस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? पूछ लो। झूठी हाँ कोई नहीं भरेगा। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो। no sir No, sir. No, sir. तो यही मान लो सर, ये 2 एक्सिस के अलोंग इसको रिजोल्व करना है, तो मैं एक एक्सिस को बोल देता हूँ x, दूसरी वाली को क्या बोल दिया? Bye. Bye. सेम पिछले वाला ही नहीं बन गया? यस सर। yes sir किसी को भी x और y मत बोल देना। ऐसा समझो मैंने x को ऐसे रोटेट कर दिया, x एक्सिस को, तो वो ऐसे ही आ जाएगी ना। x एक्सिस पहले यहाँ थी, इसको थोड़ा रोटेट कर दिया तो यहाँ आ जाएगी ना बस।
यस तो सर y पहले अगर यहाँ थी तो y को भी थोड़ा रोटेट करोगे तो y यहाँ आ जाएगी। तो अब नई एक्सिस मेरी ऐसी बन गई, थोड़ी रोटेट हो गई, ये दिख रही है यस सर Yes, Yes, sir. sir. 90 डिग्री इनके बीच का। अब ये 120 दिख रहा होगा तुम्हें, लेकिन एंगल है कितना इनके बीच में? 90 डिग्री 90 degree. 90 डिग्री। तो ये नया स्प्लेन होगी और वही है। और सेम टू सेम अब तुम्हें पता है बच्चों, जो हमने पिछले किया है, कि ये एंगल बीच वाला कितना होगा? 30 30. 30 डिग्री 30। तो ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये ग्रीन वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg Cos 30. cos 30। और वो ब्लू वाला ऊपर, ये वाला mg cos mg cos sin। sin 30 इस 30 को सोच रहे हो ना, इस 30 को मत देखो, इस 30 को भूल जाओ, इस 30 को देखो। समझ में आ रहा है? तो दो कंपोनेंट इसके कैसे रिजोल्व हुए? एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन सर? जो इंक्लाइंड है, ये वाला। इसके परपेंडिकुलर कहाँ हुआ सर? ये वाला, जो कि हमारा नीचे की तरफ आया, कौन सा? mg cos 30। और दूसरा इस प्लेन के पैरेलल, मतलब ये जहां पर ये ग्रीन लाइन है वहीं पर ही, वो कौन सा कंपोनेंट आया? mg sin 30 और मैंने तुम्हें बार बार बताया हुआ है, दोनों कंपोनेंट के बीच में कितना एंगल बनता है हमेशा? 90 डिग्री 90 तुम्हें पता लग जाएगा तुमने कंपोनेंट को सही रिजोल्व किया है या नहीं किया। अगर उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 तो तुमने सही रिजोल्व किया, अगर 90 एंगल नहीं बन रहा तो सही रिजोल्व नहीं किसी को कोई भी डाउट है अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में बच्चों? No, sir. नो सर no, sir. पक्का? No, Yes, sir. स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। ये होमवर्क क्वेश्चन लेना आप, ठीक है? यस दिख रहा है? Yes. yes sir yes sir. वेक्टर एडिशन क्या होता है? वेक्टर एडिशन बताइए, कौन बच्चा बता पाएगा हमें? सर दो वेक्टर को ऐड करना दो वेक्टर को ऐड करना। अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर क्या होते हैं। पहले तुम पढ़ते हो ना काउंटिंग्स, 1 2 3, कैसे काउंटिंग पढ़ते हैं, कैसे पहाड़े होते हैं, कैसी टेबल्स पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद नंबर्स को पढ़ लिया, तो यानी अभी पहले तुमने स्केलर्स को पढ़ा था, फिर समझा था ऐड, फिर समझा था सब्ट्रैक्शन, फिर पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, है ना? ऐसे ही पहले तुमने वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पता चल गई कि वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, मतलब जैसे काउंटिंग कैसे लिखते हैं, वैसे तुमने पढ़ लिया वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि वेक्टर को ऐड कैसे, वेक्टर्स को ऐड कैसे, तो वही करना है सिर्फ। वेक्टर को ऐड करने का सिंपल सा मतलब होता है इनकी नेट वैल्यू निकालना। मैं ऐड भी नहीं बोलूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट भी नहीं बोलूंगा, मैं एक चीज बोलूंगा, क्या? Net value नेट वैल्यू निकालना। बस जिसने इस बात को ध्यान में रख लिया ना, उसका कभी गलत नहीं होगा सिस्टम, ठीक है? Yes, sir. तो नेट वैल्यू निकालनी है तुमने। अब तुम खुद ही बता सकते हो सर, ये है मान लो A 10 के इक्वल, B 5 के इक्वल, तो नेट वैल्यू क्या आएगी? 15. 15 ये 10 है, ये 5 है, अब वैल्यू क्या आएगी? 5 5. तो दोनों को क्या बोलोगे? वेक्टर एडिशन बोल सकते हो। दोनों ही क्या है? वेक्टर एडिशन है। तुम इसको भी लिखोगे तो भी a प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे, इसको भी क्या लिखोगे? a प्लस बी। बस करने का तरीका अलग होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, एक आगे माइनस साइन लग जाता है, बट ये दोनों क्या है? वेक्टर एडिशन के लिए तुम बोल सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू को निकालना ही क्या है? Vector. लेकिन वो ऐड करके निकालते हैं, या ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी वो तुम्हें पता लगेगा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बस ये। तो ऐसे ही हमें दो लॉ मिले हैं बच्चे वेक्टर एडिशन करने के। एक लॉ को बोलता हूँ ट्रायंगल लॉ, दूसरे को क्या बोलता हूँ? और भी होते हैं, उनका नाम होता है पॉलीगन लॉ। तो वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, वो हमारा जरूरत नहीं है उसको करने की, लेकिन बता दूंगा बेसिक क्या है। बट ट्रायंगल में भी हम बेसिक ही करेंगे। मेन हमारा क्या है? पैरेललोग्राम। Yes, समझ में आ रहा है? sir. और पैरेललोग्राम ट्रायंगल से ही मिलके बना हुआ है, ट्रायंगल जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। तो ट्रायंगल से ही स्टार्ट करते हैं। ये है क्या चीज सर? नेट वैल्यू निकालने के फॉर्मूले हैं ट्रायंगल की फॉर्म में, या अगर एक वेक्टर दे दिया उसको अरेंज कर दिया ट्रायंगल की फॉर्म में थोड़ी तरह, तो वो ट्रायंगल लॉ बन गया। पैरेललोग्राम की तरह अरेंज कर दिया तो वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम का लॉ बन गया। पॉलीगन की तरह अरेंज कर दिया तो क्या बन गया? पॉलीगन लॉ बन गया। सिंपल, क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइए, तो अब ट्रायंगल लॉ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों। मैं इसको रब कर दूंगा बाद में क्योंकि ट्रायंगल लॉ बनाया हुआ है सेम टू सेम, पर अभी दिखा देते हैं। पहली बात, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। P vector. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमने बताया था, ये वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं ए वेक्टर। पहचान क्या होती है अगर वेक्टर को तुमने बनाना है तो? ए वेक्टर ये है तो बी वेक्टर जो नया वेक्टर बनाओगे वो कैसे बनाओगे? एक की टेल दूसरे की कहां से जुड़नी चाहिए? Head. 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 Head से। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये पहचान है वेक्टर्स की। ए वेक्टर एक की हेड दूसरे की किससे जुड़े? टेल। Tail. रिजल्टेंट की क्या पहचान है? रिजल्टेंट कहता है कि टेल से टेल जुड़ेगा और हेड से हेड। तो यहाँ पर टेल से टेल जुड़ जाए और हेड से हेड जुड़ जाए तो ये येलो वेक्टर का मेरा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर, यानी नेट वेक्टर। नेट वेक्टर भी बोलते हो। इसकी क्या पहचान है? हेड से क्या जुड़ेगा? Head. टेल Head. से। अगर सिंपल वेक्टर बात कर रहे हैं जिनका रिजल्टेंट निकालना है, ए और बी है जैसे, उसका एक की हेड दूसरे की क्या होगी? टेल। Tail. तो ये वेक्टर्स को पहचानने का तरीका है कि सही ऑर्डर में है या नहीं है। और दूसरे में क्या है सर? रिजल्टेंट का क्या पहचानने का तरीका है? Head को head से और tail Head को tail को से. head से और tail को tail से। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो कृपया करके मुझे बता दीजिए। No, sir. No, sir. आइए फिर अब सर ट्रायंगल लो क्या कहता है? ट्रायंगल लो कहता है अगर एक वेक्टर तुम्हारा ये है, दूसरा वेक्टर तुम्हारा ये है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. इसको बनाने का तरीका क्या है सर? इनके बीच में अगर एंगल मान लो क्या है? Theta. थीटा। इनके बीच में एंगल क्या है अगर? थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसा बनाया जाएगा? इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसा बनाया जाएगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए पहले तो मैं इसको सही तरीके से बनाऊंगा। क्या इसमें ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या मैंने सही से बनाया है? No, sir. No, sir. अभी मैं कैलकुलेट नहीं निकाल रहा, सुनो। रिजल्टेंट बताने के दो तरीके होते हैं। पहले रिजल्टेंट को दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल तरीके से कि कैसे बनाया जाता है, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी दिखा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। तो रिजल्ट तो ए और बी तो ऐसे नहीं बनेंगे, एक का हेड दूसरे की Tail. 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 तो अभी कैसे अरेंज करूं, कोई बता सकता है? Sir, A and B are taken in the same order and the resultant is taken in the opposite order. हाँ, तो बी को ऐसे ही रख देता हूँ। ए को कैसे शिफ्ट कर दूं उसके Head Parallel. को tail. B के पैरेलल? ऐसे शिफ्ट कर दूं क्या? येलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दिख रहा है? Yes, Yes. sir. Yes, बोलो sir. बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। दोनों चीजें बताऊंगा, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, दोनों बीच में। मैंने क्या किया? दो चीजों का यूज किया। पहले हेड के साथ टेल मिलना चाहिए भाई। हेड के साथ क्या मिलना चाहिए? टेल मिलना चाहिए। Tail. जो मैंने वेक्टर की स्टार्टिंग में बताई थी कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर नाइदर चेंजेस इज मैग्नीट्यूड नॉर इट्स Direction. डायरेक्शन। तो Direction. मैंने ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई क्या? No, sir. Sir. No, क्या इसका No. मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? no, नहीं। No, अब sir. ये वेक्टर बिल्कुल सही बने हुए हैं ना? बी की टेल, बी का हेड ए की टेल के साथ है, राइट? Yes. अब अगर इनका रिजल्टेंट Yes, वेक्टर sir. बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? टेल के साथ टेल जोड़ दूंगा और हेड के साथ sir. टेल के साथ टेल जोड़ दो, हेड के साथ हेड जोड़ दो। तो बी से ये ओ है अगर, तो ओ ए यहाँ पर कौन सा वेक्टर हो गया? यानी आर वेक्टर। क्लियर है क्या? और तुम अब अच्छे से Yes, sir. ये कौन सी फिगर बन रही है? Triangle log. Triangle. तो ए और बी ऐसा लग रहे हैं कि ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, लग रही है क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर। Yes. Yes. तो अगर दो वेक्टर्स ऐसे बनाए जाएं कि वो दोनों ट्रायंगल की साइड्स लगे, तो ट्रायंगल की जो वो तीसरी साइड होती है वो क्या होगा? उसका Result. Resultant. इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लो। समझ में आ रहा है क्या?
Yes. Yes, sir. sir. अगर दो साइड्स में ऐसे बनाऊं वो ऐसे लगे दो वेक्टर की वो ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, तो वो जो तीसरी साइड उन दोनों साइड्स को जोड़ेगी नीचे से लेकर टेल से टेल और हेड से हेड, उस तीसरी साइड को यानी ट्रायंगल की थर्ड साइड ऐसा बिहेव करेगी कि वो कौन सी साइड है, रिजल्टेंट। इसको क्लियर है, गिव द थम्स अप, वरना पूछो हैंड रेस करके। चलें आगे। यस सर। sir, तो आइए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ये देखो, ये ए वेक्टर है, दिख रहा है, ये बी वेक्टर है। पहले तो इनको अरेंज करेंगे, एक की टेल दूसरे की हेड के साथ अरेंज हो गए। अब वो तीसरी साइड जो जोड़ेगी वो क्या कहलाएगी? तो देख लो रिजल्टेंट, क्योंकि ये ऐड करने से आता है। मैंने बोला है ना, अब नेट वैल्यू निकालने को ही क्या बोल रहे हो तुम? ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। रिजल्टेंट होती है वेक्टर। नेट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? तो ऐड करना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को तुमने क्या किया है एक्चुअल में? ऐड। क्या मिला है? रिजल्टेंट। एक बारी बच्चे माइक ऑफ करो, तो माइक ऑन है। हाँ, अब यहाँ पर बिल्कुल भी ये गलत फहमी मत डाल देना कि मैंने एक्चुअल में ऐड किया है। अगर तुम्हें बोल दिया ऐसा ही, ए भी ऐसा ही है, बी भी ऐसा है, और ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7, तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखोगे? 12। no No, sir, sir. ये चीज तो यही बता पा रही है ना मुझे। ये पहली बार अगर कोई पढ़ेगा तो वो यही समझेगा ए वेक्टर को बी वेक्टर में क्या करा है? ऐड किया है। तो आर वेक्टर, अगर वो बोल दे ए वेक्टर है 5, बी वेक्टर है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये सिंपल चीज नहीं है। ये क्या है? वेक्टर है सर, वेक्टर। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, वेक्टर का दूसरे का दे रखा है 3 मैग्नीट्यूड, तो तुम डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, हाँ लिखोगे ऐसे ही। इसका मतलब क्या है? तुमने क्या निकाला है? अभी भी बोल रहा हूँ, नेट वैल्यू निकाली है। लेकिन तुमने एक्चुअल में करा क्या? अब तुमसे कोई पूछे सर, अब ठीक है क्या? वॉइस माइक ऑफ कर दो मेरी। यस सर, अब ठीक है। ठीक है, तो भैया बोले ना, माइक ऑफ कर दिया करो फटफट। यस सर। Yes, अब ध्यान से देखो कि भाई मैं कहा लिखेंगे वैसे ही, r इज इक्वल टू ए प्लस बी। पीयूष माइक ऑफ करो। r इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। बट अब कोई बोल दे कि ए वेक्टर 5 है, बी वेक्टर 3 है, तो उसको कह देना रुक जा भाई, रुक जा। r इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 8 नहीं होगा। अगर तू बोल रहा है आज ए वेक्टर 5 है, तो पहले बता ए वेक्टर कहां पर है, उसकी क्या बता? डायरेक्शन बता। फिर बताएगा 3 है बी वेक्टर, तो बताओ तू बोल रहा 3 वेक्टर 3 है, बी वेक्टर 3 की मैग्नीट्यूड है, बट उसकी डायरेक्शन कहाँ है? तो वेक्टर को पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले उसकी डायरेक्शन देखेंगे, फिर देखना ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? जैसे तुमने यहाँ पर बोल दिया, मैं बोलूं 2 और 3, तुम बोलो आंसर 5, मैं कहा ये 2 था बच्चे, और ये क्या था? ये 3 था, और ये क्या था? 2। अब आंसर क्या आ जाता? सोल्व करके इनको 1, लेकिन तुम लोगों ने क्या बोल दिया था? 5। लेकिन आंसर आएगा क्या अब इसमें एक्चुअल में? 1, क्योंकि एक 3 उस डायरेक्शन में है और 2 उस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए आंसर 1 हो गया। तो लिखूंगा इसको भी आर, लेकिन आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है? अगर तुम बोलते 3 और 2 दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका आंसर आएगा 1, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। अब इसका आंसर क्या आता? 5 तो तुमको सबसे पहले क्या पूछना है उससे? भाई अगर तू अब वेक्टर बता रहा है ना, तो साथ में मेरे को ये बताइयो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताइयो? डायरेक्शन। लेकिन अगर दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, अगर दो वेक्टर सही ट्रायंगल की दो साइड की तरह लगे, तो वो तीसरी साइड है वो उसका क्या बिहेव करेगी? जैसे क्या हो? रिजल्टेंट। ये था ट्रायंगल लो। अब पैरेललोग्राम की बात करें। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनेगा सर कैसे? आइए यहां पर थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए। देखिए, इन्हीं की तरह ले लेते हैं एंगल, ताकि तुम्हें बाद में इससे कंपेयर करवा सकूं। इन्होंने नीचे एक वेक्टर लिया है, पी और क्यू में किया, हम ए और बी में कर दे तो बात बन जाए। चलो हम भी पी और क्यू में कर देते। ये वेक्टर क्या हो गया? पी वेक्टर। और ये वेक्टर क्या हो गया बच्चों?
क्यों? क्या हुआ, दिख रहा है क्या? ऐसा ही बनाया सेम। यस सर। इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। थीटा। फॉर्मूला जब करेंगे ना तो हम थीटा ऐसा ले सकते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर्स ऐसे ले ही नहीं सकते। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? सब देखो ध्यान से, क्या निकालना है? रिजल्टेंट। पहली बात तो अप्रोच ही गलत है सर आपका, ये वेक्टर ही गलत बनाया आपने। कैसे बनाना चाहिए? पी और क्यू को के में टेल के साथ, हेड को टेल के साथ। तो अब मैं क्यू को पैरेलल शिफ्ट कर दूं क्या? कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? नो सर। क्योंकि पैरेलल sir. शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स नाइदर चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड और नोर इट्स डायरेक्शन। तो मैंने क्यू को उठा के यहां रख दिया बस। अब देखो एक का हेड दूसरे की किसके साथ आ गया? टेल के साथ आ गया क्या? अब इसका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ क्या? Yes, sir. है ना? हाँ। और इसका रिजल्टेंट निकलेगा कहाँ बच्चे? ऐसा ही कुछ। सेंटर यस सर। ये ट्रायंगल, इस क्यू को भूल जाओ, साइड वाले लेफ्ट वाले क्यू को भूल जाओ। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड तो रिजल्टेंट होती है, तो यही तो होगा आर। यस सर। ऐसा ही बनेगा। अब मैं इन सबको रिप्रेजेंट अच्छे से कर Yes, देता हूँ। sir. पहले तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अब मैं No, क्या sir. कर रहा हूँ, P को भी पैरेलल ट्रांसफर कर दो एक बारी। तो P पैरेलल ट्रांसफर होके कुछ यहाँ आ जाएगा। तब ये कैसी फिगर बन गई? पैरेललोग्राम। Parallelogram. तो देखो P और Q ऐसा था जब मैं शुरू में बनाऊं, ये अब असली P है और ये असली क्या है? Q है। तो अगर P और Q पैरेललोग्राम की दो साइड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आया वो कौन सी साइड आई है बताना? Diagonal. डायगोनल। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल कैसे एक्ट करेगा रिजल्टेंट की तरह? हाँ, क्या क्या कह रहे थे बच्चे? कौन किसका मैसेज था? शिवांश। शिवांश देखो वो क्या कह रहा है। अगर एक वेक्टर बच्चे P है, दूसरा वेक्टर क्या है? Q है। यहां पर था सिंपल ऐसे, ये था P था और एक क्या था? Q था। तो मैंने कहा P और Q के बीच में एंगल कितना है बच्चे? थीटा। मैंने कहा पहले तो वेक्टर सही बनाओ सर। एक की हेड दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? टेल। तो मैंने Q को पैरेलल ट्रांसफर कर दिया ताकि एक की हेड दूसरे की टेल पर आए और वेक्टर सही बन जाए। अब देखो P की टेल, P का हेड Q की क्या किसके साथ है? टेल के साथ। और ऐसा काम मैं पीछे कर चुका हूं। जब एक की हेड दूसरे की टेल के साथ बनती है तो वो तीसरी साइड जो होती है वो कैसा बिहेव करती है? रिजल्टेंट की साइड। तो ये एक ट्रायंगल की दो साइड्स की तरह लग रही है P और Q अब मुझे। और इनका रिजल्टेंट इनके कहीं कहाँ आएगा? तीसरा, है ना? तीसरी साइड जो ट्रायंगल की होती है, तो वो हमने बना दिया। यस सर। ये रिजल्टेंट हो गया। अब मैंने इसको शेप देने के लिए देखो पैरेलल ट्रांसफर किसको किया? P को भी अगर कर दूं तो ये कौन सी फिगर बन गई? पैरेललोग्राम। मुझे पता लग रहा है P और Q क्या है? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड। तो अगर P और Q ऐसा कोई दो वेक्टर हैं जो ऐसा लग रहे हैं हमें कि क्या किसकी साइड्स हैं? पैरेललोग्राम की दो साइड्स लग रही हैं, तो उनका जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो कैसा बिहेव करेगा? रिजल्टेंट की तरह। इसी लॉ को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, अभी कैलकुलेशन नहीं की मैंने। ट्रायंगल में क्या होता है? अगर दो साइड ट्रायंगल की साइड्स की तरह, दो वेक्टर्स ट्रायंगल की साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो तो तीसरी साइड जो उन दोनों को जोड़ रही है वो कैसा एक्ट करेगी? रिजल्टेंट की तरह। और पैरेललोग्राम में कौन रिजल्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है? उसका। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सर अगर ये थीटा है तो मैं तो ऐसा सोल्व नहीं करूंगा ना। मैं कैसे सोल्व करूंगा? जब वेक्टर का हेड वेक्टर के साथ किसके साथ लगाओ? उसकी टेल के साथ। तो मैं यहाँ टेल पर के थीटा, साथ। क्या ये थीटा है P और Q के बीच में? क्या ये भी थीटा होगा क्या? Yes, sir. बताओ। नो सर। नहीं ना? बताओ क्या थीटा होगा? ये नहीं हो सकता ना सर? पता लग गया कि कौन सा थीटा है सर? ये थीटा नहीं होगा सर, ये थीटा होगा। समझ रहे हो ना? यस सर। अगर ये भी समझ नहीं आता तो कैसे करेंगे सर? नहीं समझ में आता सर थीटा क्या है हमारे को, हम तो ऐसे ही हैं। देखो कैसे करोगे सर? देखो
मैं P को आगे शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या पैरेलली? नो सर। तो आगे शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे, पूरा कर दिया ना, यस सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब P को पैरेलल शिफ्ट किया, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है? नो सर। नहीं। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है? नहीं। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये P की टेल है, ये P का हेड है, तो यहाँ पर भी P की टेल के साथ और Q की टेल के साथ एंगल बन रहा था कितना? थीटा। अब यहाँ पर भी वही एंगल बन सकता है, ये Q की टेल है और ये जो नया P आया है उसकी टेल है, क्या ये भी थीटा हो सकता है क्या? यस सर। देख लो अच्छे से। डाउट कोई? नो सर। अब कुछ नहीं करना, अब तो काम हो गया, बस यही सीखना था। अगर ये पूरा Q है, ध्यान से देखना, पिछला नॉलेज आएगी। अब ये Q है बच्चे और ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो थीटा वाली साइड क्या हो जाएगी इसकी? कौन सा कंपोनेंट? क्यू कोस थीटा। कोस थीटा। और इसके बिल्कुल दूसरा कंपोनेंट कहाँ आता है पहले के? परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली इसका कहीं ऊपर की तरफ आएगा क्या? यस चाहे सर। यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, बात क्या है? सेम। तो ये Q कोस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? Q साइन थीटा। बोलो, किसी का कोई डाउट है? नो सर। हाँ, सभी माइक ऑफ No, कर दो, sir. सभी माइक ऑफ कर दो। ठीक है यहाँ तक? Q कोस थीटा और Q साइन थीटा देख लो। Yes. यस सर। यस सर। इसका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा ना वो बहुत गजब आएगा, उसी को दिमाग में रख लेना बस, बट ये समझ में आना चाहिए। Q कोस थीटा Q साइन थीटा मैंने कैसे किया, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब तो डबल वॉइस नहीं आ रही बच्चे, अब तो नहीं आ रही डबल वॉइस। नो सर। नो सर, क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब मेरे को कुछ नहीं करना सर। याद रखना ये पूरा P और ये Q इक्वल नहीं है, ये Q Q थीटा सिर्फ ये यहाँ से येलो तक रीजन तक है, ठीक है ना? अब मैं इस P को हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम्हें बताना था कि वो थीटा कैसे हुआ, राइट? अब ध्यान से देखो, मेरे को A B C D E, तो मेरे को ध्यान से देखो, A से लेकर अगर रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक है? A से लेकर ई तक। देखो ध्यान से, रिजल्टेंट डायगोनल है, वो कहाँ से कहाँ तक है? A से D. डी तक। अगर मेरे को AD लिखना है, AD लिखना है, तो मैं कैसे जाना चाहूंगा? ध्यान से देखना। अब मैं इसको अच्छे साफ डायग्राम में दिखाऊं तुम्हें, तो ये दिख रहा है साफ डायग्राम सबको? Yes. सर। यस सर। A से लेकर रिजल्टेंट कहाँ है? A से लेकर डी सी तक। C तक। तो रिजल्टेंट में मेरे को जाना है, तो मेरे को X में कितना चलना पड़ेगा टोटल और Y में कितना चलना पड़ेगा, बता सकते हो? साइड्स में पहले A से लेकर कहाँ तक जाऊंगा टोटल? C. अगर C तक पहुंचना है, A से स्टार्ट होके कहाँ जाना है बेटे? C तक। तो X में कितना चलना पड़ेगा? A से लेकर कहाँ तक? ई तक। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक चलूंगा ना पूरा। यस सर। और Y में कितना चलना पड़ रहा है ए से डी। ना? ए से डी। कितना? ई से सी। E से C। ये Y में नहीं है बच्चे, ये Y से थोड़ा चेंज है। Y में एग्जैक्टली कौन सा टर्म है? E से ई से C। सी। तो क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर मेरे को AC से पहुंचना है तो मेरे को पहले जाना पड़ेगा A से C, A से E, फिर कहाँ जाना पड़ेगा? E से C। क्लियर है क्या? Yes. पाइथागोरस है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। तो AC हो जाएगा किसके इक्वल? अब ध्यान से, AC है क्या? R वेक्टर। अच्छा, AE को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB प्लस Plus AB plus यानी B. P प्लस क्या लिख दूं? E. क्यू कोस। क्यू कोस थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। और EC को क्या लिखा है? EC को Q sin sin theta. Q sin थीटा। क्लियर है? P का वेक्टर का मैग्नीट्यूड P ही है, तो इसको वेक्टर से हटा दूं। R का मैग्नीट्यूड R ही है, तो वेक्टर के साइन हटा दिए, ये सारे इसके क्या लिख दिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं सर मैंने। AC का मैग्नीट्यूड क्या है? R। AE का वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड क्या है? P प्लस Q कोस थीटा। EC का क्या है वेक्टर का मैग्नीट्यूड? Q sin थीटा। क्योंकि वेक्टर्स के पास क्या होता है? वेक्टर के पास होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अभी मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूँ? उसकी मैग्नीट्यूड, फिर उसके क्या डायरेक्शन। अभी मैग्नीट्यूड निकाला, सबको समझ में आया क्या ये इक्वेशन कैसे लिखी? जिसको कुछ भी डाउट है पूछ लो।
क्लियर है? यस सर। R इज इक्वल टू P प्लस क्यू कोस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। अब मेरे को क्या करना है सर? सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अब ध्यान से देखो, ये होता है सर AE कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप, तो यहाँ पर आई कैप लिख दूं। क्यू साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन में है? जे कैप, क्या? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि ये लिख दिया। मेरा R वेक्टर जो आया है वो P प्लस क्यू कोस थीटा आया है कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप प्लस कैप प्लस क्यू साइन थीटा आया है जे डायरेक्शन में। ये उसका पूरा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में मैंने अब वेक्टर लिखा, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा। क्लियर है? यस सर अगर वेक्टर मेरा ऐसा आता AI प्लस, या ऐसे लिख दो 3I प्लस 2J, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस वेक्टर का? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 अंडर स्क्वायर। रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ उसके 2 स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पर I3 की जगह क्या है? P प्लस क्यू कोस थीटा, और 2 की जगह क्या है? क्यू क्यू साइन थीटा। बस इसका भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अंडर रूट कर दो P प्लस क्यू यस सर। कोस थीटा का स्क्वायर कोस थीटा प्लस क्यू। क्यू साइन थीटा। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर यस सर। यस सर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं सर। अब तो बहुत काम आसान हो गया। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी, मैग्नीट्यूड। तो यस इसको सर सोल्व करो। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस प्लस B स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2AB कोस थीटा। कोस थीटा पहले से ही है, पहले से ही है। मैंने तो सिर्फ 2AB लिखा है ना। यस B की वैल्यू क्या है? कोस हाँ जी। थीटा, क्यू कोस थीटा। क्लियर है? यहाँ तक A प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है। यस सर। Yes, ऐसे ही क्यू साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकला बच्चे? ध्यान से देखो, P स्क्वायर एज इट इज रखो, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? 1 तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा? क्यू स्क्वायर Q square. प्लस में क्या है? 2p q cos थीटा तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। Yes, P sir. स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ Cos cos theta. थीटा कोस थीटा का अंडर रूट का अंडर रूट। क्लियर है क्या सबको? Yes, या sir. अब कई बच्चे को इसको एक ही फॉर्म में याद रखते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, cos थीटा और ऐसा भी लिख सकते हो। अगर वो एक वेक्टर का नाम ही तो चेंज किया बस। आंसर समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने सोल्व करके हमने लगाया, ये रिजल्टेंट निकाला है। उसका फॉर्मूला क्या है अब इसको लर्न कर लो डायरेक्ट। दो वेक्टर हैं, उनके बीच का रिजल्टेंट, अगर उनके बीच का एंगल है थीटा, अगर उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा का cos थीटा। अंडर रूट का अंडर रूट। क्लियर है क्या? यस अब इसी में देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें सबसे पहले एक बात बताई थी जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे कि स्लोप निकालते थे तो भी डायरेक्शन के लिए यूज करता था। कौन सा थीटा ऐसा था जो डायरेक्शन के लिए बताता था? मैं The tan tan. थीटा। tan थीटा। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल लिया, अब रिजल्टेंट की क्या बताओगे? डायरेक्शन। Direction. डायरेक्शन कौन सा थीटा यूज करोगे? Tan. tan थीटा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमने tan थीटा निकालना है, तो यहाँ पर देखो मैंने रिजल्टेंट के साथ एक एंगल मान लिया, P वेक्टर बना रहा है, कौन सा? Alpha. तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू इस पूरी फिगर में देखना क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस। परपेंडिकुलर क्या है? Q, साइन थीटा। Sin theta. और बेस क्या है? P प्लस Q। P प्लस Q कोस थीटा। तो ये डायरेक्शन बताएगा अल्फा। अल्फा क्या है कि ये बताएगा अल्फा किसके बीच में बना हुआ है? रिजल्टेंट और वेक्टर, कौन सा वेक्टर के बीच में है? P वेक्टर के बीच में है ना। Yes, sir. तो मेरा रिजल्टेंट डायरेक्शन ही बता रहा है एक किस्म से। वो क्या कह रहा है, जो तुम्हारा रिजल्टेंट है वो कहां पर है, उसकी डायरेक्शन क्या है? अगर कोई पूछे तो वो कहेंगे P वेक्टर से कितने एंगल पर चले जाओ तुम? अल्फा एंगल पर चले जाओ, तुम्हें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा बच्चे? रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही तो होगी। रिजल्टेंट की क्या हो गई? डायरेक्शन। अगर तुम्हें बताना हो किसी चीज को कि कोई चीज कहाँ है,
तो या तो सीधा उसका डिस्टेंस बता दो या एंगल बता दो ना, कि अब तुमसे पूछ लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है, तुम क्या कहोगे, अल्फा एंगल पर। अल्फा एंगल किससे, हॉरिजॉन्टल से, या हॉरिजॉन्टल ना बोल के बोलोगे पी वेक्टर से कितना एंगल चले जाओ ऊपर, अल्फा अल्फा एंगल चले जाओ, तो अल्फा। तुम्हें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट ये होगी उसकी डायरेक्शन। और इसको भी तुम ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, A plus B cos theta. जिसको कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको ए और बी की टर्म्स में फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनके लिए लिखा। अरे भाई साहब इधर आके पढ़ लो, कौन है ये, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। हाँ क्या समझा दूं बच्चे, किरण वो ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या किरण तुम्हें, जो तुमने मैसेज किया हुआ बच्चे, अभी देखा है मैंने, किरण बाला यही है क्या, हेलो तो भैया। चलो ठीक है। अगर कुछ भी समझ ना आया ना, तो कई बार मैसेज चैट में मेरे को नहीं दिखते, अभी देखा मैंने, शायद ये दोबारा समझा दिया था मैंने। चलो कोई भी मेरे को याद ना हो तो बता देना, कोई चीज रह जाए। तो टेंजेंट अल्फा समझ में आ गया क्या, Yes. यस तो डायरेक्शन भी पता लग गई, अब मैग्नीट्यूड भी पता लग गया। क्या है सर, डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है आर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Plus 2ab cos theta whole under root. तो डायमेंशन तो करा रखी है तुम्हें सुजल, अच्छे से पढ़ के जाना। और टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ए प्लस बी cos थीटा। अब ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स हैं, 10 यूनिट एक का मैग्नीट्यूड है, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है, अच्छा यहाँ पर ए और बी तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गए, ए वेक्टर का बी वेक्टर का, और थीटा उन दोनों के बीच का क्या हो गया, एंगल। और अल्फा किसके बीच का एंगल है बच्चे, याद रखो, अल्फा एंगल है ए वेक्टर एंड और रिजल्टेंट के बीच का। Yes, sir. और ये जो थीटा एंगल है, ये किसके बीच का एंगल है, ए एंड A and B। डन है ना, फर्क समझ जाना हिसाब, यस सर। दिखा भी रखे तुम्हें क्वेश्चन में, ये देखो यस अल्फा सर। ये थीटा ए और बी के बीच में यानी पी और क्यू के बीच में है, और रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। आइए यस सर। अब देखो, दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच मैग्नीट्यूड दे रखे 10 यूनिट्स और 5 यूनिट, यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 units. 10 यूनिट, 10 और बी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, 5 Five और units. बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। तो बताओ मेरे को, एंगल उनके बीच में थीटा गिवन है, 120 degree. तो बताओ मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ विद वेक्टर ऑफ 10 मैग्नीट्यूड। पहले तो मैग्नीट्यूड बताओ इनका रिजल्टेंट का, तो फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A प्लस 2ab। बताओ, Under ए की जगह क्या लिखूं, 10 स्क्वायर 10 square plus 5 square प्लस into 10 into 5 10 cos 120 डिग्री। तो बताओ आगे क्या, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 25 प्लस 100 कोस 120 कितना होता है, Minus -1/2, ठीक है। नहीं सॉरी 2. हाँ तो अब इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 25। 50, तो क्या आ जाएगा, √120, यही आ जाएगा क्या, देख लो अच्छे से, पक्का, Sir, plus 40. The 2 times 20 into 5 25. 50 माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, सर माइनस माइनस हो रहा है, तो क्या आना चाहिए आंसर, 49 plus 49. 75 अंडर रूट 75। 75। 75 समझ में आ रहा है क्या सबको, Yes, Yes, sir. चेक करते हैं, आओ। 5√3 आ रहा है सर इनका, तो हमारा वैसे तो कोई भी नहीं आ रहा सर। Sir, इसको तोड़ के लिखेंगे ऐसे ही होगा. हाँ 5√3 ही क्या होता है, 75। कैसे सर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो गया, 75.
5 इसका स्क्वायर ही तो था, √75 को ही इन्होंने ऐसे लिखा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. आइए, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर अब उसने डायरेक्शन पूछी है, किसके साथ पूछी है? 10 यूनिट वाले मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है तुम्हारा रिजल्टेंट, यानी किसका वैल्यू पूछी है? टेंजेंट अल्फा की। A. अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? बी B sin theta theta बी की वैल्यू कितनी है? 5। 5. 5 साइन थीटा कितना है? साइन 120 कितना होता है? minus 1. साइन 120। और a प्लस बी, a कितना है? 10. 10 plus 5 10 plus 5 cos 120. क्या अब ये सोल्व हो सकता है क्या आराम से? Yes, sir. आफ्टर किसको समझ नहीं आ रही तो साइन 120 भी देख ले, वो कैसे निकालेंगे। सबको पता है ना साइन 120 कैसे निकालते हैं? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? Sir, under root 2. हाँ विशाल बोलो। F120 कैसे निकाले सर? साइन 180 माइनस 180 माइनस थीटा क्या लिखूं थीटा की जगह? 60। तो 5 साइन 60 डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 5 कोस 60 है ना। कोस 60 तो माइनस का होगा ना। कोस 120 माइनस 1/2 होता है। समझ में आ रही है बात? Sir, Sir. देख लो चाहे भाई, सिंपल सी बात है बच्चों। कैसे करोगे? चलो आप करते हैं। 5 साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ? जो साइन 60 को लिखूंगा रूट डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 कोस 120 को क्या लिखा है बेबी? माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 5√3/2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस या माइनस में 5/2। 5/2. क्लियर है? yes, 2 से sir. 2। Yes, sir. अच्छा अभी Yes, 2 5√3 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 से 2 काट दो तो ये 5√3 डिवाइडेड बाय 15. 15 5 कट गया अंडर Under रूट root 3/3. इसको क्या लिख सकते हो? √3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3। √3 से √3 कट गया तो क्या आ गया? अंडर रूट 1/3. तो ये टेंजेंट अल्फा 1/√3 कब आता है? जब अल्फा कितना हो? 30 डिग्री 30 डिग्री। 30. क्लियर है क्या? अल्फा कितना आ रहा है? Yes, sir. 30। किसी को कोई भी डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर आज हमने थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन कम करना था, बट फिर भी देख लो हमने डेरिवेशन पोर्शन ज्यादा करना। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 2, और दोनों कितने डिग्री पर हैं? 60 डिग्री एक दूसरे से एट एंगल 60 डिग्री टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस। इसको हम वैसे कल अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, बट कोई बात Yes, नहीं। sir. दो मैग्नीट्यूड है, देखो ध्यान से, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? 2। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। साफ पता चल रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। दिख रहा है ये एंगल तुम्हें 60 डिग्री? Yes, sir. 120 तो बताओ इनका रिजल्टेंट ए सम का मतलब इनका रिजल्टेंट सबको पता है, कैसे निकालोगे? अंडर रूट A square plus B square plus 2 60 डिग्री निकाल लेंगे क्या आंसर? यस सर Yes, Yes, sir. ए की वैल्यू Yes. दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 2 into 4 into 4 4 into 16 Eight. into 2 Yes, sir. 61/2 तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4 cos 61 16. अंडर रूट 12 12 ये आंसर आ गया। ये आंसर किसका आया? इनके सम का। अब किसका पूछा है? इनके डिफरेंस डिफरेंस कुछ नहीं करना, आंसर वैसा ही है। देखो सम में क्या फर्क है? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे हो तो इनका सम कैसे करोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर यानी ये 5 होता, ये 3 होता तो सीधा लिख देते 8। लेकिन जब ये 8 5 है, ये 3 है, तो आंसर क्या लिखते थे? 5 2 कैसे पता लगा? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अरे, 5 को तो ऐसा ही लिखा, 3 को उल्टा कर दिया ऐसे, तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा? 2 माइनस जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, नेगेटिव वेक्टर याद आया?
तो -3। Yes, sir. अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कब करोगे? डायरेक्शन में सेम होने के बाद। तो सेम हो गए, अब ऐड कर दो। तो 5 प्लस क्या करोगे? -3। तो आंसर क्या आया? 2. ऐसे सोल्व करते हैं, पहले उनकी डायरेक्शन सेम करते हैं। अगर उस डायरेक्शन में वो 3 था तो उस डायरेक्शन में वापस लेके आए तो कितना हो गया? -3। क्लियर है? अगर लेफ्ट डायरेक्शन में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो उसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। Minus. तो इसमें भी ऐसा ही करना है। अभी तुमने a प्लस बी निकाला, अब क्या निकालोगे? a Minus. यानी A- एक वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। आइए देखते हैं। तो सपोज कर लो पहले ये मेरा वेक्टर था a, अगर मैं मान के चल रहा हूँ ये वेक्टर था a, इन्होंने क्या लिया वही ले लेते हैं। इन्होंने नीचे वाला a लिया ना, तो उसको ही ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। अगर ये वेक्टर है बच्चे मेरे पास, मान लो a, लास्ट क्वेश्चन है बस ये वेक्टर है a, ये वेक्टर था b और इनके बीच में एंगल था 60 डिग्री, राइट? तो हमारा आंसर आ गया √12 थीटा क्या था? 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ शायद अक्षित। अब वो Yes, कह रहे sir. हैं ये तो आई है a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू ना। अब क्या निकालनी है? a माइनस b, किसकी वैल्यू निकालनी है? मेरे को पता है ये ऐसी चीज तो नहीं होती, सीधा होता तो ये ऐड ही है, दूसरे को क्या कर दिया बस उसकी डायरेक्शन को Reverse. तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। मतलब जब भी माइनस पूछा हो, जिसके आगे माइनस लगाया हुआ है उसका डायरेक्शन को क्या कर दो? रिवर्स। अब किसके आगे माइनस है? B. a को तो वैसे का वैसे बना दिया, b की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी पहले, अब उसकी बिल्कुल उल्टी कर दो, कहाँ हो जाएगी? नीचे. नीचे की नीचे तरफ। की तरफ। तो कुछ ऐसे हो जाएगी क्या? बिल्कुल उल्टी कर दूंगा तो देखो भाई, इसका उल्टा ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही होगा ना। यस सर। तो मैंने अब ये b की जगह क्या हो गया? माइनस ऑफ b। क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो फॉर्मूला तो रिजल्टेंट का वही लगता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू है। अब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? पहले वाले b का बीच एंगल देख लेते हैं। पहले वाले का कितना था? 60। तो अब इनका कितना होगा? 180। 120 है ना? कितना आएगा? 120. 120। 180 में से 60 माइनस कर दो तो 120 बचेगा। तो यहाँ पर कोस क्या लिख दूं? पहले जहाँ 60 लिख रहा था कोस, अब क्या लिखूंगा? 120 सब कुछ सेम। a का मैग्नीट्यूड 2 था तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी कितना आ जाएगा? 4, 2 टू जा 4 टू जा 8। कोस 120 क्या हो जाएगा लेकिन? -1/2। तो ये 2 टू जा 4, 1 4 से 1 4 कट जाएगा तो सिर्फ अंडर रूट 4 रह जाएगा, जिसको क्या लिख सकता हूँ? 2। दो वेक्टर्स को जब मैंने माइनस किया तो आंसर आया 2, उन्हीं को जब प्लस किया था तो आंसर क्या आया? अंडर रूट। प्लस का मतलब समझ में आ रहा है और माइनस का मतलब समझ में आ रहा है। जिसके आगे माइनस लगा हुआ उसकी डायरेक्शन को क्या कर दो? बस रिवर्स। यही तुम्हारा क्या है? उस वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना। क्योंकि जैसे ही उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करोगे उसका मैग्नीट्यूड प्लस की जगह क्या, जो उसका प्लस लगा हुआ था साइन, अब क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब आप सोल्व करोगे तो a प्लस b की जगह क्या आएगा? a माइनस। एक्चुअल में वेक्टर्स हमेशा ऐड होते हैं। हम क्या करते हैं? वेक्टर्स को ऐड करते हैं। हमने किया क्या? बस लिखने का तरीका अलग है। हमने ऐड किया है, इसको माइनस नहीं किया, हमने ऐड किया है इसके अंदर नेगेटिव ऑफ b। समझ रहे हो? हमने a माइनस b नहीं किया, a में से b घटाया नहीं, हमने a में ऐड ही किया है b का उल्टा वाला वेक्टर। यस सर। ये बात होगी सेम, a माइनस। बस थीटा का फर्क आया और कोई फर्क नहीं आया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आज के लिए इतना ही करेंगे। कल के लिए होमवर्क तुम्हें मैंने पीछे दिया था, एक होमवर्क ये होमवर्क नंबर 2, ठीक है? और एक ये होमवर्क नंबर 3। तो ये 3 होमवर्क तुमको करके आने हैं बच्चे। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी, अदरवाइज नो सर। क्लास आज के लिए बर्खास्त है। No, sir. ठीक है। किरण के नाम से किसने ज्वाइन किया? वो बच्चे आपको समझ में आ गया? आप कह रहे हो टाइम हो गया? हाँ टाइम हो गया, बस भेज रहे हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है।
सबको समझ में आया ना? जो जाना चाहता है चले जाओ, जा सकते हो। Yes, हाँ बच्चे, sir. गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir. में आ गया ना? ऊपर से तो नहीं गया किसी के? Sir. ऊपर से तो नहीं गया किसी के? नो सर। चलो ठीक है बच्चे, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night, sir. कोई कुछ बोल रहे हो? बाय ऑल ऑफ यू। सर हम मतलब जो डायरेक्शन है ना, हमने अल्फा लिया, अगर उसकी जगह हम कोई और एंगल ले लो, ले लो, बीटा ले लो। 0 डिग्री वगैरह, लाइक क्या ले लो? 0 डिग्री 180। समझ नहीं आई। 0 डिग्री 180 ऐसे कैसे ले सकते हो? वो तो अपने आप आया था ना 0 डिग्री 180। मैंने तो अल्फा एक एंगल का नाम लिया था, देखो। ये देखो, मैंने तो अल्फा एक वेक्टर का नाम लिया था। वो कहां से कहां तक बन रहा है? सिर्फ वेक्टर पी से कहां तक का एंगल है? रिजल्टेंट तक का एंगल। उसको क्या बोल दिया मैंने? अल्फा बोल दिया। और अल्फा निकाला कैसे? टेंजेंट अल्फा से, क्योंकि डायरेक्शन के लिए मैं टेंजेंट जीटा यूज करता हूँ ज्यादातर, और वैसे यहाँ पर और चॉइस भी नहीं थी मेरे पास। अब इसको 0 डिग्री कैसे बोलोगे? 0 डिग्री कब हो जाए? ये तब हो सकता है 0 डिग्री। कब 0 डिग्री होगा ये अल्फा? जब रिजल्टेंट, ध्यान से सुनो, जब रिजल्टेंट और वेक्टर पी दोनों क्या हो? पैरेलल हो। समझ रहे हो? तब इसको 0 डिग्री बोलोगे तुम। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? होगा ही नहीं। एक ही बात होगा। जब कब पॉसिबल है बताओ? फीड करना। अल्फा 0 कब हो सकता है? जब पी वेक्टर और अल्फा जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल हो। इसका मतलब जो हमारा एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर उसके पैरेलल हो। समझे हो? ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर अल्फा 0 होने का मतलब हो गया कि आर पैरेलल टू क्या हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है इस केस में तो, क्योंकि क्यू ऊपर की तरफ है और पी नीचे की तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं कहाँ आएगा? बीच में ही आएगा ना सर, पैरेललोग्राम की तरह। अभी यही तो देखा हमने। ये तुम्हें थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा बच्चे, जब हम अगला लेक्चर अटेंड करवाऊंगा ना मैं तुम्हें, उसमें भी हम रिजल्टेंट निकालना ही सीखेंगे, लेकिन वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ के। फिर तुम्हें क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये अल्फा क्या चीज है। यस सर। ठीक है बच्चे? अगला लेक्चर जरूर लगाना जिसके अंदर हम ये देखेंगे। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तुम्हें? देखो क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर यूजिंग Components. तो इसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हें। Yes, sir. ओके सर। कोई डाउट? Okay, sir. जय श्री राम भाई, जय श्री Bye, Bye, sir. bye. Good. बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट सर। बाय चावली। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Sir. बाय 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 सर। बाय।